रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं जिस वजह से आज मार्केट्स में बहुत हड़कंप मच गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस आज 7% नीचे चल रहा है और वहीं अगर हम एंजल वन का प्राइस देखें तो वो भी 5.22% नीचे चल रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमटीएफ को लेके नए रूल्स अनाउंस कर दिए हैं। जी हां, एमटीएफ के बारे में हमने सबने सुना है कि अगर आप 20 रुपए यानी कि समझिए आपके पास 20,000 रुपए हैं तो आप 1,00,000 रुपए तक के शेयर्स या ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। जो बचा हुआ 80,000 होता है वो एक तरीके से ब्रोकर की तरफ से आपको उधार मिलता है और वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब ये बहुत रिस्की सिचुएशन होती है, बहुत लोगों ने एमटीएफ में लॉसेस करे हैं। इसके चलते जो रूल्स बदले गए हैं जिस वजह से ये इंपैक्ट आया है वो ये है कि अब जो है न्यू रूल्स के तहत 100% सिक्योर फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो 80,000 रुपीज आपको उधार मिल रहा था उसके अगेंस्ट आपको एज एन इन्वेस्टर कोलैटरल रखना पड़ेगा। उस 80,000 में भी आपको 50% यानी कि मिनिमम 40,000 रुपए जो है वो कैश कोलैटरल रखना पड़ेगा। मतलब आपके अकाउंट में उतना पैसा उस टाइम होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं मेरे पास कुछ शेयर्स है जो मैं प्लेज करना चाहता हूं तो उन शेयर्स की जो वैल्यू है उस पर 40% हेयर कट लगेगा। इसका मतलब कि जो अगर 1,00,000 के शेयर्स आप रखते हो तो उसकी वैल्यू 60,000 कंसिडर की जाएगी। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है कि बैंक फाइनेंसिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए यानी कि जो ब्रोकर अपने डेस्क से ट्रेड करता था और बैंक उसको फाइनेंस करता था एमटीएफ के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। और उसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीकली मंथली रिपोर्टिंग होगी और इंटर क्लाइंट जो है पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैंने कोई लेवरेज लिया है तो दूसरे के पास कैश पड़ा है तो उससे बैलेंस कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। हर क्लाइंट की अलग डीलिंग होगी, हर क्लाइंट का अलग लोन कंसीडर किया जाएगा और उसके बेसिस पे ही एमटीएफ अलाउ होगा। अब ये होगा तो ऑब्वियसली आपको भी पता है क्या उसका इंपैक्ट होने वाला है। डबल लॉस होगा। एक तो ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स कम हो जाएंगी क्योंकि लोग ट्रेड उतना नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट उतना नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो आजकल ब्रोकर्स इंटरेस्ट इनकम बना रहे थे, जो आपको एमटीएफ के लिए उधार दे रहे थे, उससे इंटरेस्ट इनकम बना रहे थे, उस पर भी लॉस हो जाएगा, जिस वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एंजल वन जैसी कंपनीज का शेयर प्राइस गिर चुका है। तो 1 अप्रैल 2026 से ये लग जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं बहुत लोगों से मिला था जिनकी एमटीएफ की वजह से बहुत लॉसेस हुए हैं। वेलकम स्टेप है बट ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे जरूर आ रहा है।